हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। अभी मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन 1। चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन 1 में है कंप्लीट दी स्टेटमेंट। ये दिया हुआ स्टेटमेंट, इसमें फिलअप द ब्लैंक्स करना हमको। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मान लिया कि एक हम टॉस करते हैं, तो टॉस जब करेंगे तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड का क्या होगा, नंबर ऑफ हेड कितना है, 1 है, तो 1 हुआ। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना है, ये 2 हुआ, तो इसका पॉसिबिलिटी 1/2 हुआ। टेल का पॉसिबिलिटी भी, टेल भी एक होता है तो उसका पॉसिबिलिटी 1/2 होगा। दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो कि एक डाइस है जिसमें नंबरिंग होता है 1 से लेकर के 6 तक नंबरिंग होता है एक डाइस में, तो अगर हम कहें कि इवन नंबर का पॉसिबिलिटी क्या होगा, तो इवन नंबर कितना होगा, 2 4 6 3 हो गया, तो 3/6। ऑड नंबर का पॉसिबिलिटी कितना होगा, तो क्या होगा, 3/6। ये भी हुआ, तो ये क्या हुआ, ये हुआ इवेंट ई हुआ, और ये क्या हुआ, इवेंट नॉट ई। मीन्स हेड का पॉसिबिलिटी 1/2 है, हेड का पॉसिबिलिटी नहीं कितना है, 1/2 है, और ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये 336 होगा, तो इसलिए दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। माने जो पॉसिबिलिटी इवेंट का है और जो पॉसिबिलिटी इवेंट का नहीं है, दोनों का सम 1 होगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ डाल देंगे 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता है, जो इवेंट हो ही नहीं सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। जो इवेंट होगा ही नहीं उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। इसको क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल कहते हैं। ठीक है। दूसरा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, ऐसा इवेंट जो होना ही है। जैसे कहेंगे कि अब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे लाल किले पर, ये होना ही है। ठीक है। 10 अगस्त के बाद 11 अगस्त आएगा, ये होना ही है। तो ऐसे में क्या कहते हैं इसको, ऐसे को क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी। इसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। ठीक है। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर और सर्टेन इवेंट। जो इवेंट होना ही है, इसमें पॉसिबिलिटी की कोई चांस नहीं है, होना ही है, श्योर है, उसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऐसे इवेंट का 1 होता है, और ऐसे इवेंट को हम श्योर एंड सर्टेन इवेंट कहते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, ये कितना होगा, 1 होगा। जैसे मान लिया कि एक डाइस है, तो उसमें क्या है, 1 आने का क्या पॉसिबिलिटी है, 1/6। 2 आने का क्या पॉसिबिलिटी है, 1/6, क्योंकि एक ही 2 है नंबर, और 6 ये टोटल आउटकम है। 3 आने का कितना है, 1/6। 4 आने का भी 1/6। 5 आने का भी 1/6। 6 आने का भी 1/6। अब सबको ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6/6 इजकल टू 1। ये हो गया 6/6 इजकल टू 1। तो ऑल द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1। जैसे हेड टेल है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2। टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2। दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 हो गया। इसलिए सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। कोई भी प्रोबेबिलिटी होता है, अभी जैसे हमने देखा कि सब प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो हमेशा ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, लेकिन लेस देन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं इसका जवाब दूंगा। थैंक्स।